जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। जामताड़ा के भगवान बिरसा मुंडा चौक पर प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किए जाने से स्थानीय आदिवासी समाज में भारी आक्रोश है, जिसके विरोध में मांझी परगना स्वशासन व्यवस्था ने अनुमंडल पदाधिकारी को दोषियों पर सख्त कार्रवाई हेतु ज्ञापन सौंपा है। 6 मई 2026 की इस घटना को जनभावनाओं पर प्रहार बताते हुए संगठन ने प्रतिमा की तत्काल मरम्मत, नगर के प्रमुख स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और पुलिस गश्ती बढ़ाने की मांग की है। क्षेत्र में व्याप्त तनाव को देखते हुए प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। गुमला जिले के जारी प्रखंड अंतर्गत लाहटोली गांव के ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की निरंतर उपेक्षा से क्षुब्ध होकर शनिवार को स्वयं श्रमदान के माध्यम से 1 किलोमीटर लंबी जर्जर व कीचड़ में सड़क की मरम्मत कर अपनी सामूहिक शक्ति का परिचय दिया। इस सड़क की बदहाली से करीब 10,000 की आबादी और स्कूली बच्चों का भविष्य प्रभावित हो रहा है, जिसे देखते हुए ग्रामीणों ने व्यवस्था के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए अब स्वयं ही सुधार का बीड़ा उठाया है। सरकार सो गई है, हमें जागना होगा के संकल्प के साथ ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सड़क और पुल का स्थायी निर्माण नहीं हुआ तो वे आगामी चुनावों का पूर्ण बहिष्कार करेंगे और उग्र आंदोलन को विवश होंगे। रांची में 10 मई 2026 को आयोजित जेपीएससी बैकलॉग प्रारंभिक परीक्षा के कदाचार मुक्त संचालन हेतु प्रशासन ने 15 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इस आदेश के तहत सुबह 7 से रात 8 बजे तक 5 या उससे अधिक लोगों के जुटने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दंडाधिकारियों सहित भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। झारखंड के विभिन्न रेल मंडलों में विकास और रखरखाव कार्यों के लिए गए ब्लॉक के कारण मई से नवंबर 2026 तक करीब 27 ट्रेनें अलग अलग तारीखों में रद्द या आंशिक रूप से प्रभावित रहेंगी। चक्रधरपुर, बिलासपुर और मुरी स्टेशन पर ट्रैक व सिग्नल सुधार जैसे कार्यों की वजह से हटिया, टाटानगर, रांची और पुरी रूट की महत्वपूर्ण ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है। रेलवे ने यात्रियों को होने वाली असुविधा को देखते हुए यात्रा से पूर्व ट्रेनों की वर्तमान स्थिति की जांच करने और वैकल्पिक मार्ग तलाशने की सलाह दी है। बोकारो के सेक्टर 12A में एयरपोर्ट सुरक्षा हेतु अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची बीएसएल टीम पर स्थानीय लोगों द्वारा किए गए पथराव में 2 होमगार्ड जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। प्रशासन ने इस हिंसक झड़प के बावजूद अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रखने का निर्णय लिया है और सरकारी कार्य में बाधा डालने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय DSPMU में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ छात्र संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रशासन पर फीस के नाम पर करोड़ों की वसूली का आरोप लगा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि यह आर्थिक बोझ गरीब विद्यार्थियों की पढ़ाई को प्रभावित कर रहा है। वहीं प्रशासन की अपील के बावजूद छात्र मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने पर अड़े हुए हैं। कोडरमा के भाखरा गांव में जंगली हाथियों ने एक व्यक्ति को पटक कर गंभीर रूप से घायल कर दिया और स्थानीय स्कूल व घरों को भी भारी नुकसान पहुंचाया। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने और हाथियों के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। रांची के नगड़ी, रातू और धुरवा थाना क्षेत्रों में उत्पाद विभाग ने एक साथ छापेमारी कर करीब 1000 पेटी नकली विदेशी शराब बरामद की है और राहुल नायक नामक एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। विभाग ने इस कार्रवाई के दौरान शराब परिवहन में प्रयुक्त वाहन भी जब्त किए हैं और अब गिरफ्तार आरोपी से मिली जानकारी के आधार पर नकली शराब के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की तैयारी की जा रही है। जामताड़ा पुलिस ने करमाटाड़ के सहसपुर गांव में छापेमारी कर कुकू FM और पेटीएम कस्टमर केयर अधिकारी बनकर ठगी करने वाले 3 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से 8 मोबाइल, 10 सिम कार्ड और नकद बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस अब इनके देशव्यापी नेटवर्क और अन्य साथियों की तलाश में जुटी है। गढ़वा के सिविल सर्जन ने बिना मानकों और डॉक्टरों के संचालित हो रहे कई निजी अस्पतालों में छापेमारी कर मरीजों की जान जोखिम में डालने वाली गंभीर लापरवाहियां पकड़ी हैं। इस दौरान उन्होंने कई अस्पतालों को बंद करने और मरीजों को सदर अस्पताल शिफ्ट करने का निर्देश देते हुए चेतावनी दी है कि नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों को सील कर दिया जाएगा। कोडरमा में पानी और बिजली के गहराते संकट के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त कार्यालय के सामने घड़े फोड़कर हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि भीषण गर्मी में व्याप्त पेयजल और बिजली समस्या का समाधान शीघ्र नहीं हुआ तो भाजपा चरणबद्ध तरीके से बड़ा जन आंदोलन शुरू करेगी। BIT मेसरा के छात्रों ने परिसर में प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए इस्तेमाल की जा चुकी बोतलों को रिसाइकिल कर टिकाऊ और इको फ्रेंडली डस्टबिन तैयार किए हैं।
इस अभिनव पहल का उद्देश्य कचरे के रचनात्मक उपयोग का संदेश देना और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सकारात्मक बदलाव लाना है, जिसकी पूरे संस्थान में सराहना हो रही है। गढ़वा जिला प्रशासन ने आगामी खरीफ सीजन में खाद की कालाबाजारी रोकने और किसानों को सरकारी दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए जॉइंट एनफोर्समेंट टीम जैट को सक्रिय कर छापेमारी के निर्देश दिए हैं। डीसी ने जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी देते हुए विशेष टीम को स्टॉक की नियमित निगरानी करने और डीएपी के स्थान पर एनपीके व एसएसपी जैसे विकल्पों के प्रति जागरूकता बढ़ाने को कहा है। झारखंड के कई जिलों में 9 मई को ओलावृष्टि, वज्रपात और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य हिस्सों में येलो अलर्ट के साथ हल्की बारिश की संभावना है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से चाईबासा और रांची समेत कई इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और मौसम विभाग ने 14 मई तक राज्य भर में बादल छाए रहने व तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। झारखंड के लगभग 25,000 जन वितरण प्रणाली पीडीएस डीलर पिछले 18 महीनों से 50 करोड़ रुपए से अधिक का कमीशन बकाया होने के कारण भारी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। कमीशन न मिलने से नाराज डीलरों का कहना है कि आर्थिक तंगी की वजह से घाटशिला में एक डीलर आत्महत्या तक कर चुका है, जबकि केंद्र और राज्य सरकार के बीच बजट आवंटन की प्रक्रिया में उनका भुगतान अटका हुआ है। फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन अब इस मुद्दे पर विभागीय सचिव से मिलने की तैयारी में है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि केंद्र से राशि प्राप्त होते ही बकाया भुगतान शुरू कर दिया जाएगा। कोडरमा के बसरोन जंगल में वन्य प्राणी आश्रयनी क्षेत्र के भीतर संचालित अवैध अभ्रक खदान पर वन विभाग ने छापेमारी कर 4 जनरेटर और पानी पंप जब्त किए हैं। विभाग ने जेसीबी की मदद से खदान को पूरी तरह भरवा दिया है और संलिप्त आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई व प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए वर्ष 2025 से 26 की परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट पर जमा करने की समय सीमा 1 महीने बढ़ाकर 30 जून 2026 कर दी है। ये निर्णय चुनाव और प्रशासनिक व्यस्तताओं को देखते हुए लिया गया है। हालांकि संपूर्ण मूल्यांकन प्रक्रिया को पूरा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2026 ही रहेगी। खलारी कोयलांचल क्षेत्र में लगातार दूसरे दिन तेज आंधी और मूसलाधार बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जिससे तापमान में गिरावट आने से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन कई परिवारों को भारी नुकसान भी झेलना पड़ा। प्रकृति के इस प्रकोप का सबसे अधिक असर बमने पंचायत में देखा गया, जहां कई घरों के एस्बेस्टस उड़ गए और दीवारें ढहने से पीड़ित परिवारों के सामने रहने की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने खलारी अंचल अधिकारी से प्रभावित परिवारों के नुकसान का अविलंब आकलन कराने और उन्हें आपदा राहत कोष से उचित मुआवजा देने की मांग की है। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। केरल में यूडीएफ की जीत के बाद कांग्रेस आलाकमान मुख्यमंत्री के चयन के लिए केसी वेणुगोपाल, रमेश चेन्निथला और वीडी सतीशन के नामों पर मंथन कर रहा है, जिसका अंतिम निर्णय सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सौंपा गया है। अधिकांश विधायकों का समर्थन केसी वेणुगोपाल के साथ है। हालांकि पार्टी नेतृत्व इस बात पर विचार कर रहा है कि उन्हें राज्य की कमान दी जाए या राष्ट्रीय संगठन में बनाए रखा जाए। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित एक भव्य समारोह में शुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जो राज्य में पहली भाजपा सरकार के गठन का ऐतिहासिक क्षण रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय नेताओं की उपस्थिति में हुए इस शक्ति प्रदर्शन के दौरान पीएम ने पुराने कार्यकर्ताओं का सम्मान किया और शुवेंदु अधिकारी ने इसे बंगाल में विकास व शांति की नई शुरुआत बताया। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवीके के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने रविवार को चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित कई दिग्गज नेता शामिल हुए। वीसीके और आईयूएमएल के समर्थन से बहुमत का आंकड़ा 120 सीटें पार करने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें 13 मई तक विश्वास मत हासिल करने का समय दिया है। विजय ने अपने मंत्रिमंडल के लिए 9 मंत्रियों के नामों की सिफारिश की है। वहीं विपक्ष ने इसे बदलाव की नई उम्मीद बताते हुए राज्यपाल पर केंद्र के दबाव में काम करने का आरोप भी लगाया है। हंता वायरस चूहों के मल, मूत्र या लार के संपर्क में आने से फैलने वाला एक जानलेवा संक्रमण है, जो फेफड़ों की गंभीर बीमारी HCPS और किडनी की समस्याओं HFRS का कारण बनता है। वर्तमान में इसकी कोई विशिष्ट दवा या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, इसलिए समय पर गहन चिकित्सा देखभाल, ICU और संक्रमित चूहों से बचाव ही इसके जोखिम को कम करने का एकमात्र उपाय है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जलदमरुमध्य में जारी सैन्य तनाव और नौसैनिक नाकाबंदी को समाप्त करने के लिए अगले सप्ताह इस्लामाबाद में दूसरे दौर की वार्ता होने की संभावना है, जिसमें 14 सूत्रीय समझौते के तहत परमाणु कार्यक्रम के नियंत्रण और यूरेनियम भंडार के स्थानांतरण पर चर्चा होगी। ये कूटनीतिक प्रयास 28 फरवरी 2026 को हुए हमलों के बाद उपजे क्षेत्रीय संकट को सुलझाने के लिए किया जा रहा है, जिसमें अमेरिका अब ईरान के जवाब की प्रतीक्षा कर रहा है ताकि युद्धविराम और जलदमरुमध्य को पुनः खोलने की दिशा में कोई ठोस निर्णय लिया जा सके।
अमेरिका ने ईरान के ड्रोन और मिसाइल कार्यक्रमों को पुर्जे और कच्चा माल आपूर्ति करने वाले चीन, हांगकांग और यूएई की 10 संस्थाओं व व्यक्तियों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। ट्रेजरी विभाग ने स्पष्ट किया है कि वह ईरान के सैन्य ढांचे को ध्वस्त करने के लिए उन विदेशी बैंकों और कंपनियों पर भी कार्रवाई करेगा जो तेहरान के गैरकानूनी हथियारों के नेटवर्क को वित्तीय या लॉजिस्टिक सहायता प्रदान कर रहे हैं। होर्मुज जलमरू मध्य में अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच एक मालवाहक नौक में आग लगने और पलटने से एक भारतीय नाविक की मौत हो गई, जबकि चालक दल के 17 अन्य सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। भारतीय महावाणिज्य दूतावास घायलों की सहायता और घटना के कारणों की जांच के लिए स्थानीय अधिकारियों व नौक मालिक के निरंतर संपर्क में है। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।